हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह टीएसए कोचिंग में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भाग विधि के रूल्स चल रहे हैं। हमने इसके कल एक क्लास ले ली थी, आज इसकी सेकंड क्लास है और हम आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या था हमारा टॉपिक, था भाग विधि के नियम। क्या था? भाग विधि के नियम। ठीक है, क्या है? नियम। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये हमारा होता है। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखो, जो हमने कल जो किए थे वो हमने कहाँ तक किए थे? कल हमने 8 तक कर लिए थे। कहाँ तक किए थे हमने? कल जो किए थे हमने 8 तक किए थे और आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज जो स्टार्ट करेंगे हम 8 से आगे स्टार्ट करेंगे कि 8 से आगे क्या क्या नंबर आएंगे और कैसे कैसे हम मतलब क्लास को कैसे कैसे मतलब समझेंगे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं हम इसकी। 8 के बाद जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा हमारा 9। क्या आएगा वो हमारा? 8 के बाद जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा हमारा 9। ठीक है, 9 जो अंक है, किसी भी संख्या को हम 9 से कब भाग कर सकते हैं, इसे मतलब चेक करने के लिए कि उसे भाग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो ये होगा इसका तरीका। देखो, हमने क्या था कि 3 का रूल्स किया था। एक कैसे किया था हमने? 3 का जो रूल किया था वही सेम इसमें है। यानी कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, बाय 9। यानी कि कोई भी संख्या होगी उसके जितने भी अंक होंगे उसका हम योग कर लेंगे और योग करने के बाद उसे हम 9 से भाग दे देंगे। क्या? यानी कि जो भी हमारी कोई संख्या होगी और संख्या का जो भी हमें अंक मिलेंगे उन अंकों को हम क्या करेंगे? योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसे हम क्या कर देंगे? 9 से भाग कर देंगे। अगर वह अंकों का योग 9 से भाग होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से भाग हो जाएगी। और अंकों का योग अगर 9 से भाग नहीं होता है तो पूरी संख्या 9 से भाग हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है कि हमने कोई नंबर लिया। क्या लिया हमने? 8 2 1 7 6 3 5 4। ये हमारी क्या है? कोई संख्या है। ये क्या है? हमारी कोई संख्या है। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये 9 से भाग है या नहीं है? यानी कि या तो इस संख्या को पूरी को आप भाग कर लो 9 से, क्या कर लो, या तो इस पूरी संख्या को आप 9 से भाग कर लो, या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंकों का योग बटे हम 9 कर सकते हैं। किसी भी संख्या के अंकों का योग बटे 9। देखो क्या है? किसी भी संख्या के अंकों का, किसका? अंकों का योग करेंगे और उसे 9 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो अंकों का योग कर लो। मैंने कल बताया था 3 के रूल्स में, 3 का नियम बताया था कि अगर हम योग करेंगे तो योग कर लो, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, उसका 9 होता है, हम 9 बना लें। क्या करें? अगर हम 9 बना लें तो उन नंबरों को हटा दें, यानी कि जहां जहां हमारा 9 बन रहा है उन नंबरों को हटा दो। यानी कि 9 का मतलब ये है कि संख्या 9 से भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 से भाग हो जाएगी। तो ठीक है, देखो 9 बना लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ हमारा 9 बनेगा। देखो 8 और 1 9, 2 और 7 9, 6 और 3 9, 5 और 3 9। यानी कि सभी में 9 बने हैं, कोई भी संख्या नहीं बची, यानी कोई भी अंक नहीं बचा है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? यह संख्या हमारी 9 से पूर्णतः क्या होगी? हमारी विभाजित होगी। ठीक है, ये है हमारा 9 का रूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम 10 के, बात करते हैं हम 10 के रूल्स की कि 10 का रूल्स क्या है कि किसी भी संख्या को हम 10 से भाग कैसे पहचान सकते हैं कि ये संख्या 10 से भाग है या नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि संख्या के, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, किसी भी संख्या का लास्ट का जो अंक होगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो। क्या हो? अंतिम अंक
शून्य हो, क्या हो हमारा, शून्य हो। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो, तो वह संख्या क्या होगी हमारी 10 से आसानी से भाग हो जाएगी। कब, जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक कौन सा होता है हमारा, सबसे लास्ट का अंक। सबसे लास्ट का कौन सा होता है, यूनिट प्लेस। ये जो होता है हमारा लास्ट का अंक होता है, लास्ट के साथ साथ हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं हम, यूनिट प्लेस। जो आपको करा चुका हूं मैं, यूनिट प्लेस निकालने के तरीके कैसे कैसे किए हैं वो पीछे की क्लास में हैं, ठीक है। अब देखो कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, शून्य हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य है तो वह संख्या क्या होगी हमारी 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लो, 6 5 6 7 8 9 1 2 0, ये हमारा एग्जाम्पल है। क्या है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखेंगे थ्योरी, देखो क्या है थ्योरी, ये है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्या, 0 होना चाहिए। अगर अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या आसानी से क्या होगी हमारी 10 से भाग हो जाएगी। तो देखो ये हमारे साथ संख्या है, क्या है, संख्या है। और जब हमारे अंतिम अंक की बात की है तो इस संख्या के हम अंतिम अंक पर जाएंगे। अंतिम अंक कौन सा है हमारा, 0। क्या है हमारा, 0 है। तो अगर अंतिम अंक 0 है तो संख्या क्या होगी हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 की कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती हैं। देखो 11 के लिए एक अलग रूल है। क्या है, 11 के लिए एक अलग रूल है। वो है कि जो भी हमारे पास संख्या होगी, क्या होगी, जो भी हमारे पास संख्या होगी उसमें हम स्टार्टिंग से, कहाँ से, शुरुआत से प्लस और माइनस करने पर उनका योग अलग अलग कर लेंगे। यानी कि एक कुछ संख्या प्लस की होंगी, कुछ किसी होंगी माइनस की होंगी, और दोनों को अलग अलग जोड़कर हम जब देखेंगे कि ऐसी संख्या तो ऐसी संख्या बने जो 11 से भाग हो, या फिर क्या बन जाए हमारा 0 बन जाए। या तो ऐसी संख्या बने जो 11 से भाग होती हो, या फिर क्या बन जाए ऐसा अंक जो कि 0 हो जाए प्लस और माइनस करने पर, ठीक है। तो देखो थ्योरी ये रहेगी, किसी भी संख्या के अंकों को, किसी भी संख्या के अंकों में स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से प्लस व माइनस करने पर, क्या करने पर, प्लस या माइनस करने पर, किसी भी संख्या के अंकों में स्टार्टिंग से प्लस या माइनस करने पर यदि 0 आए, क्या है, यदि 0 यानी कि शून्य आए, या फिर ऐसा नंबर आए, या फिर ऐसा या ऐसी संख्या आए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो थ्योरी क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे कि किसी भी संख्या के अंकों में, किसमें, अंकों में स्टार्टिंग मतलब कि शुरुआत से, कहाँ से, शुरुआत से, यानी कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से प्लस व माइनस करने पर, क्रमशः करना है, क्रमशः लिख लेना, क्रमशः प्लस व माइनस करने पर, ठीक है, क्रमशः प्लस व माइनस करने पर यदि शून्य हो, या शून्य हो जाए, या फिर ऐसी संख्या आए जो कि 11 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो, 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं बनती है तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है,
लिखो 7 7 2 5 3 4 और 7 लिख लो। ठीक है, ये है, ये कोई संख्या है। क्या है? ये कोई संख्या है। अब इस संख्या को देखते हैं कि ये संख्या 11 से भाग है या नहीं है। तो देखने का एक तरीका है, वो ये है, थ्योरी में लिखा है कि क्रमशः यानी कि स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। यदि प्लस माइनस करने पर हमारा शून्य बनता है या फिर ऐसी संख्या बनती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या क्या होगी हमारी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं बनती है तो नहीं होगी। तो देखो इसमें हम प्लस माइनस कर लेते हैं। स्टार्टिंग से बात चले तो स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 7 है। और बात किसकी चलिए, क्रमशः की चलिए, तो क्रमशः चलेंगे, यानी कि 7 फिर माइनस, देखो पहला नंबर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर माइनस, फिर +5, फिर -3, फिर +4 और -7। जो भी प्लस के हैं वो एक तरफ जोड़ लो और जो भी माइनस के हैं वो एक तरफ। तो प्लस के देखो कितने हैं, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 तो हमारे प्लस के हो गए। माइनस के कितने हैं, 2 और 3 5, 5 और 7 कितने हो गए हमारे, 7 5 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ से कितना आया हमारा, 4 आया। कितना आया हमारा, 4 आया। और 4 एक ऐसा नंबर है, ना तो ये 0 ही बना इससे, और ना ऐसा नंबर है जो 11 को भी विभाजित कर सकता है। 11 4 को विभाजित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हम इसमें नंबर चेंज करके कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, ये 4 कम आया, यहाँ पर 6 कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6। अब देखो प्लस के एक तरफ जोड़ दिए, अब माइनस के एक तरफ जोड़ देते हैं। ठीक है, किसके, माइनस के एक तरफ जोड़ देंगे। देखो प्लस से कितना आया हमारा, 16 आया, -6 और -3 कितना हो गया, 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। संख्या क्या बनी हमारी, 0। अब ये संख्या जो है क्या है, ये जो संख्या है हमारी, ये क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कौन सी, 7 6 5 3 4 7, 7 6 5 3 4 7 जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम इसके अंकों में प्लस माइनस करेंगे। स्टार्टिंग से अंकों में प्लस माइनस किया, 7 - 6 + 5 -3 + 4 -7, ये जब हम करेंगे तो हमने क्या प्राप्त किया कि 16 तो ही हमारा प्लस का है और 16 ही क्या है हमारा माइनस का है। और जब इन्हें हम करेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। और थ्योरी में क्या है, यदि प्लस माइनस करने पर हमारा शून्य आता है, क्या आता है, शून्य आता है, तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से विभाजित होते हैं, जैसे कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए या 66 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 12 की। किसकी बात करते हैं, 12 की। ठीक है, बात करते हैं हम 12 की। 12 के लिए मैं एक बताता हूं कि जो हमने 6 में अप्लाई किया था, जो हमने 6 में अप्लाई किया था, और 6 में क्या अप्लाई किया था, 6 में जो हमने अप्लाई किया था वो किया था कोप्राइम फैक्टर का। किसका किया था, मैंने 6 के लिए बताया था कि 6 के हम जब कोप्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, कोप्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो उसके जो कोप्राइम फैक्टर होंगे वो 2 होंगे, 2 और 3, यानी कि 2 3 6। ऐसे कोप्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका एच शेप कितना हो हमारा, 1 हो। कितना हो, 1 उनका एच शेप हो, तो वो क्या होंगे हमारे कोप्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखो इधर आ जाओ 12। जब मैं 12 की बात करूंगा तो इसमें हम क्या करेंगे, कोप्राइम फैक्टर। ठीक है, कोप्राइम फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, बस क्या हो हमारा एक ही कॉमन हो। और 12 के जब हम ऐसे फैक्टर करेंगे तो वो होंगे हमारे, एक तो 3 होगा, एक 4। क्या क्या होंगे, एक 3 होगा और एक होगा हमारा 4। ठीक है, ये हमारी संख्या होंगी, एक 3 होगा और एक होगा हमारा 4। ठीक है, अब देखो कोई संख्या होगी, क्या होगी, कोई संख्या होगी। अगर हमें 12 से चेक करनी है कि वो 12 से भाग है या नहीं है,
कि वह 12 से भाग है या नहीं है। तो उसे कैसे चेक करेंगे कि 12 के कोप्राइम फैक्टर कर लेंगे। कैसे किए? 3 और 4 किए। फिर उस संख्या को हम देखेंगे कि वह 3 से भाग है या नहीं है। अगर भाग है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, फिर उसके अगर वो 3 से भाग है तो उसके बाद हम बात चेक करेंगे 4 से कि संख्या 4 से भी भाग है या नहीं है। अगर वो फॉलो दोनों को करता है, किसे? दोनों को फॉलो करता है, तो वो संख्या 12 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर वह दोनों को पूर्णतः फॉलो करेगा तो संख्या क्या होगी? 12 से हमारी भाग हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका भी। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका 7 2 8 1 3 5 6 और 4। 3 5 6 और 4 ये हमारी कोई संख्या है। क्या है? ये हमारी कोई संख्या है। अब मैं बात करता हूँ कि ये संख्या 12 से विभाजित है या नहीं है। क्या यह संख्या 12 से विभाजित है या नहीं है? 12 से विभाजित है या नहीं है? विभाजित है या नहीं है? ठीक है, या नहीं है। ठीक है, क्या होगी कि यह संख्या 12 से विभाजित है या नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं 12 से विभाजित कौन कौन संख्या हो जाएंगी। लिखवाया है, वही लिखवाया है कोप्राइम फैक्टर किस किस के, कौन कौन से होंगे? 3 होंगे और एक 4 होंगे। वह संख्याएं जो 3 से ही विभाजित होंगी और 4 से ही विभाजित होंगी तो वो क्या होगी? हमारे 12 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 और 4 का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा हमारा 12। चलो देखते हैं। 3 के लिए एक रूल लिखाया था कि अंकों का योग बटे 3, अंकों का योग बटे 3। ठीक है, तो देख लो पहले तो अंकों का योग। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9। ये तो ठीक है, ये संख्या 3 से विभाजित है। क्या है? यह जो संख्या है हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये 3 से तो विभाजित है। अब बात करते हैं 4 की। किसकी बात करते हैं हम? 4 की बात करते हैं। 4 के लिए जो कल रूल लिखाया था वह लिखाया था कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते हों। क्या? कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक क्या होते हों? 4 से भाग होते हों। लास्ट के 2 अंक क्या हैं इसके? 64 हैं, और 64 4 से विभाजित हैं? बिल्कुल हैं। इन्हें हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। कितना आएगा हमारा? 16 आएगा। तो यह संख्या 4 से भी विभाजित है। किससे? ये संख्या हमारी 4 से भी विभाजित है। तो क्या होगा कि यह संख्या जो है हमारी पूर्णतः 12 से हमारी विभाजित हो जाएगी। किससे? 12 से हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? 12 के लिए हमारा क्या है कि कोप्राइम फैक्टर है। क्या है कोप्राइम फैक्टर? कोप्राइम फैक्टर करेंगे 3 और एक आएगा 4। जो भी संख्या 3 और 4 से भाग होंगी वह 12 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, सेम है किसका? 6 वाला रूल। ठीक है, अब बात करते हैं एक 13 की। किसकी बात करते हैं? 13 की। 13 के साथ साथ हम 7 भी ले लेंगे। 7 और 13 क्या करेंगे? 7 और 13। इसका जो रूल है दोनों का थोड़ा सेम है, एक ही रूल है दोनों का। ठीक है, 7 के 2 हैं। एक और बता दूंगा, पीछे मैंने 7 का छूटवा रखा है इसी चक्कर में कि वो 7 के साथ साथ 13 होगा, और 13 के साथ साथ जो 7 का एक एक्स्ट्रा है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बात करी पीछे हमने 11 की, तो 11 में क्या था? किसी भी संख्या के अंकों में स्टार्टिंग से, कहाँ से? स्टार्टिंग से प्लस और माइनस करने पर, प्लस और माइनस करने पर यदि शून्य होता हो या फिर ऐसी संख्या आती हो जो 11 से डिवाइड यानी कि पूर्णतः विभाजित होती हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो सेम इसमें वही करना है। क्या करना है? इसमें हमें यह करना है कि किसी भी संख्या के, थ्योरी होगी इसकी, किसी भी संख्या के अंत से 3 अंकों के जोड़े
बनाकर क्रमशः प्लस व माइनस करने पर शून्य आए या ऐसी संख्या आए जो 13 या 7 से विभाजित हो, जो 13/7 से विभाजित हो, ठीक है, बराबर में लिख लो, 7 से विभाजित हो, ठीक है, ऐसी संख्या है 13 या 7 से विभाजित हो, ठीक है, ये होगी। तो वह संख्या क्या होगी हमारी, 7 या 13 से विभाजित हो सकती है, ठीक है, 7 व 13 से विभाजित क्या होगी, हो जाएगी। अब देखो, अब इसकी थ्योरी तो मैंने लिख दी, थ्योरी अब समझते हैं कि क्या है, ठीक है। थ्योरी है ये हमारी कि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या हो सकती है हमारी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कितने भी अंकों की हो सकती है, कि किसी भी संख्या के अंत से मतलब कि सबसे लास्ट से, ठीक है, किससे, सबसे लास्ट से 3 अंकों का, कितने का, कि 3 अंकों का लेना है हमें, ठीक है। लास्ट से हम 3 अंक उठाएंगे, फिर 3 उठाएंगे और फिर 3 उठाएंगे, हम ऐसे क्या कर लेंगे, उसके पेयर बना लेंगे। अंत के 3 अंकों के जोड़े बनाकर, क्या बनाकर, जोड़े यानी कि पेयर बनाकर, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, पेयर होता है। जोड़े क्या होता है हमारा, पेयर होता है, यानी कि पेयर बनाकर, ठीक है, जोड़े बनाकर क्रमशः प्लस व माइनस करने पर, क्या, क्रमशः प्लस व माइनस करने पर शून्य आए, क्या आए हमारा, शून्य आए, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, क्या आए हमारा, शून्य आए, यानी कि 0 आए, शून्य आए या ऐसी संख्या आए, कैसी संख्या, या ऐसी संख्या आए जो 13, किससे, 13 से व 7 से पूर्णतः विभाजित होती हो, किससे, जो 13 व 7 से पूर्णतः विभाजित होती हो, ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है, बात किसी करते हैं, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा 2 7 6 9 0 8 2 1 5 4 3, ये हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, कितना, 2 7 6 9 0 8 2 1 5 4 3, ये हमने एक संख्याएं लिखी, यानी कि कुछ अंक लिखे हैं ये वाले। अब देखते हैं कि ये अंक, यानी कि ये संख्या जो है पूरी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी अंक है इसमें, ये संख्या 13 या 7 से विभाजित है या नहीं है, हम बस चेक करने के लिए कि ये संख्या 13 से या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो, हम इसकी अकॉर्डिंग जाएंगे, किसकी, इसकी थ्योरी के। थ्योरी में क्या बोल रखा है, वो ये बोल रखा है कि संख्या के अंत में हमें जाना है और अंत में जाने के बाद 3 अंकों के हमें क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो देखो, हम संख्या के अंत में गए, और 3 अंक हमने उठाए, एक पेयर बना दिया, नेक्स्ट 2 पेयर बना दिए, नेक्स्ट 3 पेयर बना दिए फिर से, और एक ये बना, लास्ट में क्या बचे, हमारे 2 अंक बचे। अब लास्ट में जब हमारे 2 अंक बचे या 1 अंक बचेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमने बस पेयर बनाए हैं, पहले 3 अंकों के पेयर बनाए हैं और लास्ट में जाकर क्या बचा है हमारा, एक 2 अंक वाला पेयर बनाया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फिर उसके बाद चलते हैं, जोड़े बनाकर क्रमशः क्या करना है, हमें पहले प्लस करना है और फिर क्या करना है, माइनस करना है, और कहाँ से करना है, वो अंत से ही करना है, ठीक है। तो देखो, 543 प्लस माइनस 821, ठीक है, फिर प्लस 690 और फिर माइनस कितना, 27, फिर माइनस हमारा 27, यानी कि एक प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस, ये हमारा क्रमशः हो गया। यानी क्रमशः का मतलब होता है कि जैसे पहले किया फिर उसके बाद जो भी हमने दे रखा है क्रमशः, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो यही हमारा बार बार रिपीट होना चाहिए कि पहले प्लस आए फिर माइनस, फिर प्लस आए फिर माइनस आए, ठीक है।
अब देखो प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले हम एक तरफ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस के जो हमारे हैं 5 4 3 6 9 0 ये हैं, इनको जोड़ लो 3 और 13 3 बचा 11 और 12 कितना है हमारे 1233 आया। कितना है हमारा 1233 किसका प्लस का। अब माइनस के जोड़ लो 821 में हम पूरे 30 जोड़ लेते हैं। कितने जोड़ लेते हैं 30 जोड़ लेते हैं तो हमारे जो होगा 851 हो जाएगा। हमने कितने एक्स्ट्रा जोड़े 3 जोड़े तो 3 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 848। कितना हो जाएगा 848, ठीक है। 1233 में से 848 माइनस कर दो 13 में से 8 गए 5, ठीक है। 12 में से 4 गए कितना बचा 8 बचा। यह कितना बचा हमारा 11 में से 8 गए कितना बचा हमारा 385 कितना है हमारा 385। अब देखो ये 385 है, ठीक है। कितना है हमारा 385। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इससे। वो जो आया हमारा कितना आया 385 आया। अब जो 385 को हम देखते हैं कि वो 13 से भी या 7 से विभाजित है ना। पहले देख लेते हैं कि ये 13 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। किससे 13 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 13 दूनी 26 कितना आया 13 दूनी 26, ठीक है। 13 39 ज़्यादा हो जाएगा कितना बचा 12 125 हो गया। क्या 13 के टेबल में 125 आता है, नहीं आता है, यानी कि ये फ्रैक्शन में कुछ जाएगा। कितना जाएगा 13 नाम 117 होते हैं, 13 नाम कितना आएगा 117, फिर दशमलव लगा देंगे फिर 0, यानी कि ये संख्या जो है 13 से तो भाग है नहीं। किससे 13 से तो यह संख्या भाग है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 7 की। 3 8 और 5 ये हमने लिया, 7 से हमने इसे भाग किया। कितनी बार गया ये 7 पंजे 35 कितना बचा, फिर से 3 बचा 35 हो गया और 7 पंजे 35, यानी कि संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी बार गया ये 55 बार गया। कितनी बार गया ये 55 बार गया, ठीक है। यानी कि 7 पंजे 35, फिर से 3 बचा 35 हो गया, फिर 7 पंजे 35 कितना हो गया 55 बार आ गया। यानी कि संख्या 7 से तो पूर्णतः विभाजित है लेकिन 13 से विभाजित नहीं है, ठीक है। 7 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन 13 से विभाजित नहीं है। अब ठीक है, ध्यान रखना मैं लिख देता हूँ, वो ध्यान रखना, वो ये ध्यान रखना कि नोट है ये आपके लिए। नोट ये है, देखो अभी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये किया कि जब हमने ऐसे डिवाइड किया तो एक नंबर जो है वो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है और वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। 13 से फ्रैक्शन बन रहा है, 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि 13 से डिवाइड होगा नहीं लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हमारा हो रहा है। तो उसी में है देखो ये कि जरूरी नहीं है कि जो संख्या 13 से भाग होती हो वह 7 से भी विभाजित होगी। क्या 7 से भी विभाजित होगी, ठीक है। क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो संख्या 13 से भाग होती है वह 7 से भी भाग होगी, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, ठीक है। ये एक तो ये हो गया आपका, फिर सेम नीचे ही होगा, वो होगा कि फिर से जरूरी नहीं है कि जो संख्या 7 से भाग होती हो वह 13 से भी भाग हो, ठीक है। ध्यान रखना
क्या ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो संख्या 13 से भाग होती हो वह 7 से ही भाग होगी, या जो संख्या 7 से भाग होती हो वह 13 से ही भाग होगी। देखो वही कंडीशन बनी है इस क्वेश्चन में। ये संख्या थी, क्या थी, ये वाली जो संख्या है हमारी, ये 13 से तो विभाज्य है नहीं, क्या 13 से तो भाग है नहीं, बट 7 से भाग है। क्या है, 13 से तो ये भाग है नहीं, लेकिन 7 से भाग है। ऐसा नहीं है कि दोनों से ही भाग होगी, ठीक है, किसी से हो सकती है, किसी से नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि जो संख्या 13 से भाग होती हो वह 7 से भी भाग हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 7 से भाग होती हो वह 13 से भी विभाजित हो या भाग हो। अब देखो ये तो था यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फिर से 7 की। किसकी बात करते हैं, फिर से हम 7 की बात करते हैं। मैंने बताया था कि आपको 7 के 2 रूल हैं। एक रूल ये है हमारा 7 का, क्या है, एक रूल यह होगा कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को, अगर हमारे पास संख्या कुछ ज़्यादा बड़ी होती है तो उनके 3-3 पेयर बना लेते हैं। 3-3 पेयर बनाने के बाद तो संख्या 2 अंकों में हो जाएगी या फिर 3 अंकों में हो जाएगी। कितने में, या तो 2 अंकों में होगी या फिर 3 अंकों में होगी, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है तब उस तरह कर सकते हैं। अगर हमारे पास संख्या 3 या 4 अंकों की है, किसकी, 3 या 4 या 2 अंकों की है, तो उसे आसानी से सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए कि संख्या 7 से भाग है या नहीं है, उसके लिए यह होगा, क्या होगा, मैं लिख देता हूं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक का, अंतिम इकाई यहां से हटा लो, इकाई या अंतिम अंक का दोगुना करके बाकी संख्या से घटाकर 7 से भाग कर दो, 7 से घटाकर 7 से भाग करके 7 से भाग करने पर अगर वह संख्या 7 से भाग हो जाएगी तो ठीक है, 7 से भाग हो जाएगी, नहीं होगी तो छोड़ देंगे। देखो थ्योरी है हमारी ये कि किसी भी संख्या के इकाई, यानी कोई भी संख्या होगी, मैंने बात की अगर बड़े से बड़ी संख्या होती है तो आप 3-3 जो पेयर, जो पिछली बताया है कि 3-3 अंकों के पेयर बना लेना, वो पेयर आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है, कि किसी भी संख्या के पेयर बना सकते हो आप, ठीक है। जब संख्या ज़्यादा बड़ी है तो पेयर कितने बनाने हैं, 3-3 अंकों के बनाने हैं और वो लास्ट से बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद आपको क्रमशः प्लस और माइनस उसमें करना है, और नंबर कहाँ से उठाने हैं, लास्ट से ही उठाने हैं, ना कि स्टार्टिंग से। ये तो थी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपके पास आ जाए तब 7 उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 3 या 4 अंकों की संख्या कोई है, या तो फिर उसमें आप 3 वाला रूल फॉलो कर लो। अगर 4 अंकों की है, अगर केवल 3 ही अंकों की है और आपको जल्दी चेक करनी है तो भाग दे दो, उसे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। या उससे भी आसान तरीका ये है कि किसी भी संख्या के इकाई या अंतिम अंक, किसा इकाई या अंतिम अंक का दोगुना करने पर, कितना करने पर, ध्यान रखना, दोगुना करने पर बाकी संख्या से घटाकर 7 से भाग करने पर, बाकी संख्या जो मतलब जो भी हमारी बचेगी उससे घटाकर और कितने से, 7 से भाग करने पर, ठीक है। किससे, 7 से भाग करने पर, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं, ऐसी संख्या जो आपको ही पता हो कि ये भाग है या नहीं है, ठीक है, वो ले लेते हैं। हमने एक लिया, ये दिखेगा नहीं फिर, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वो हमने ये लिया कि कोई संख्या है, कितनी है, ये है, क्या है, ये संख्या है 147, क्या है हमारी, 147 है, और ये सभी को पता है कि 7 से भाग है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप 7 से भाग कर सकते हो, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और क्या हो जाए फिर हमारा इकाई का अंक, ठीक है। देखो इसे चेक कर लो कि ये संख्या 7 से भाग है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, अभी मैंने लिखवाया है कि 7 से भाग कैसे करेंगे। देखो इकाई के अंक या अंतिम अंक का दोगुना कर दो, इस 7 का दोगुना करो, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14।
बाकी बचे शेष में से माइनस कर दो, कितना बचा 14 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0, कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि 0 हमारा बना है। अगर हमारा 0 भी बनेगा तो भी संख्या क्या होगी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हमारी हो जाएगी। कब? वो संख्या क्या होगी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर शून्य ही बनेगा तो इसमें शून्य छूट गया है, ठीक है, क्या बनेगा, अगर शून्य भी हमारा बनेगा तो 7 से विभाजित हो जाएगी, या फिर ऐसी संख्या आए जो कि हमारी 7 से विभाजित हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, देखो ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 217 कितना लेते हैं 217, ठीक है, कितना लेते हैं हम 217 या 497, ठीक है, ये हमने ले लिया 217 हमने लिया, ठीक है, कितना लिया हमने 217 लिया। हमने बोला कि इकाई के प्लेस का दोगुना करना है, कितना इकाई के प्लेस का दोगुना करना है, यानी कि 7 दूनी 14 हुआ हमारा, कितना हुआ इकाई का प्लेस 7 दूनी 14। शेष बचे अंक, शेष बचा क्या हमारा 21, 21 में से 14 को माइनस कर दो, कितना आया हमारा 7, और 7 क्या हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका, वो ले लेते हैं 497, कितना 497, ये संख्या विभाजित है या नहीं है तो वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो इकाई के प्लेस का दोगुना कर दो, कितना हुआ 14, बाकी शेष में से घटा दो, शेष क्या हमारा 49, और 49 में से हम 14 माइनस करेंगे, यानी कि 5 बचा, कितना बचा 3, कितना है हमारा 35, और 35 क्या होता है हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये तो थी हमारी 7 की, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं, ये है हमारे भागविधि के रूल्स जो हमने अभी सीखे हैं, ठीक है, यहीं तक करते हैं, वैसे तो आगे तो बहुत हो जाएंगे, मैं बात करता हूँ आगे के नंबरों की। जैसे कि इसके बाद 14 आएगा तो 14 के को प्राइम फैक्टर मानेंगे 7 और 2, यानी कि जो हमने 7 का रूल पढ़ा 7 भी लगा देंगे, उसमें 2 का भी लगा देंगे। जैसे बात करता हूँ 15 की, तो 15 में हम फिर से को प्राइम फैक्टर कर देंगे, 15 के 5 और 3, 5 और 3, यानी कि 5 वाला रूल और 3 वाला रूल दोनों फॉलो कर लेंगे तो वो 15 से भाग हो जाएगी। बात करते हैं 16 की, जैसे कि हमने बात की थी पीछे अभी 2, 4 और 8 की, 2, 4 और 8 की, 2, 4 और 8 की, ठीक है। जैसे कि 2 के लिए क्या था अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या था 0 हो 0 हो या क्या हो हमारा सम हो, क्या हो 0 हो 0 या सम हो। फिर हमारा 4 के लिए था लास्ट के 2 अंक, क्या था लास्ट के 2 अंक 0 हो या फिर क्या हो हमारा 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, ठीक है। फिर 8 के लिए क्या था हमारा लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या हो हमारे 0 हो या 8 से विभाजित, या 8 से विभाजित हो, कितने लास्ट के 3 अंक, ठीक है, लास्ट के 3 अंक की बात चल रही है। फिर सेम वैसे ही होगा 16 के लिए, देखो एक एक बढ़ता चला जा रहा है, तो 16 के लिए हमारे होगा लास्ट के 4 अंक, कितने अंक 4 अंक क्या हो 0 हो या फिर 16 से विभाजित, या फिर 16 से विभाजित हो, क्या हो या फिर 16 से क्या हो विभाजित हो, ठीक है, कितना हो 16 से विभाजित हो। इसका दोगुना कर लो, कितना हो जाएगा ये 32, 32 के लिए सेम वैसे कर देंगे हम लास्ट के 5 अंक, कितने अंक 5 अंक 0 हो या 32 से विभाजित हो, या 32 से विभाजित हो, ठीक है। जितना हम दोगुना करते चलाएंगे उतने हम क्या करेंगे उसमें अंक बढ़ाते चलाएंगे। देखो 2 के लिए 1 था, 4 के लिए 2 हो गए, 8 के लिए 3 हो गए, 16 के लिए 4 हो गए, और 32 के लिए कितने हो गए हमारे
5 हो गए। 32 वैल्यू कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। ठीक है, ये तो था 2 वाली सीरीज का। किसकी था? 2 वाली सीरीज का। एक होता है हमारा 5 वाली का। कितना होता है? एक 5 वाली का होता है। देख लो, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 5 के लिए जो हम बात करते हैं तो लास्ट का एक अंक की बात करते हैं। लास्ट के अंक, ठीक है, लास्ट का अंक 0 हो या 5 से विभाजित, 5 से विभाजित हो। कौन सा? लास्ट का अंक या तो 0 हो या फिर लास्ट के हो 5 से विभाजित। सेम वैसी बात करते हैं हम 25 की। लास्ट के दो अंक, लास्ट के 2 अंक 0 हो या फिर 25 से विभाजित, 25 से क्या हो हमारे? विभाजित हो। ठीक है, लास्ट के 2 अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो हमारे? 25 से विभाजित। अब देखो कितना हुआ? 125। लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या हो? 0 हो। लास्ट के 3 अंक 0 हो, इसमें अंक लिखना भूल गए हैं। 3 अंक क्या हो हमारे? 0 हो या फिर 125 से विभाजित, 125 से विभाजित हो। ठीक है, ये हो सकते हैं के अंक। लास्ट के 2 अंक, ये हैं 2 रह गए, इसमें 1 अंक लास्ट का अंक है, लास्ट के 1 अंक। ठीक है, देखो ये 25 वाली अगर एक इसके नीचे जाएंगे तो फिर 4 अंक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे 5 के रूल की, 5 वाले की हमारी सीरीज है। ठीक है, ये है हमारी आज की क्लास। ठीक है, क्या है हमारी? आज की क्लास है। ठीक है, जो भी मैंने किया है उसे रिपीट कर लेना, जो पिछली क्लास में कराई है वो भी और ये वाली भी। और ये जो मैं PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा? टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखो आज जो भी कराया है, जितना कराया है उसका रिवीजन करना और पिछली क्लास का भी रिवीजन करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना और समझना। कल क्या करेंगे हम? जो हमने रूल्स कराए हैं, कल क्या करेंगे? जो भी हमने रूल्स कराए हैं उनके कल हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस लेकर आएंगे। 2 या 3 क्लासों में इसके क्वेश्चंस कराएंगे। अब क्या करेंगे? 2 या 3 क्लासों में इसके क्वेश्चंस कराएंगे। यानी कि क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे जो कि पेपरों में आए हुए हैं, जिनका लेवल अच्छा है। यानी कि स्टार्टिंग में थोड़े 2 रखेंगे और मतलब हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हाई लेवल तक हम चलेंगे। वह सब क्वेश्चन आपको कल से स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, जो भी इसके भाग विधि के नियम से हमारे क्वेश्चन होते हैं भाज्यता के आधार पर। ठीक है, भाज्यता के आधार पर जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी वाले या ये वाले कि इसके प्लेस पर क्या आएगा, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो भी मैंने रूल्स कराए हैं अभी, 11 का जो रूल है हमारा, किसका? 11 का जो रूल है, ध्यान रखना, 11 का रूल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछने वाला रूल है ये, सबसे ज्यादा। अभी जो सुपर टेट का टेट का जो पेपर हुआ है, यूपी टेट का, उसमें भी आया है। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें भी क्या है? आया हुआ है 11 वाला, और ये आ ही जाता है ज्यादातर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा? 11। तो 11 को तो आप ध्यान रख के चलना कि स्टार्टिंग से प्लस माइनस करने हैं और जोड़ना घटाना है, वाइस आपको इतना ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। और हम आज की क्लास यहीं रोकना चाहते हैं, यानी कि आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल इसके हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और वाइस आप लोगों से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा आप लोगों को लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम आप चलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इसी ग्रुप पर मैथ के अलावा और भी आपकी सभी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। यानी कि जो मैथ की क्लास अभी तक चल रही हैं उसे कंटिन्यू और सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपकी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो लगातार बने रहिए अपने चैनल पर और आगे इसको बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।